बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 29 अप्रैल 2022 वार शुक्रवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। प्राय संसारी लोग त्याग और विराग का उपहास करते हैं। ये नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक एवं कष्टदायी होता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म एवं ऊंचाई पर है, उतना ही अधिक गिरने का भय है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास तथा अदम्य उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। सद्गुरु से विमुख होकर जो केवल संसारिक भोगों में मगन रहा, तो वह यम के दंड से कैसे बच सकेगा। जहां भी जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। सद्गुरु अकाल पुरुष हैं, उनके शब्द से जीते मरोगे तो मृत्यु नहीं मारेगी। इतिहास साक्षी है कि हर युग में महापुरुषों का संसारियों ने विरोधी किया है, क्योंकि वे जीवों को मोह माया के दलदल से छुड़ाते हैं और संसारी लोग इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन धन्य है वे महापुरुष जो कि प्रत्येक दुख व कष्ट को शांति व संतोष से सहन कर लेते हैं। महान संतों का प्रतिक्षण जन कल्याण हेतु व्यतीत होता है। जैसे जैसे आत्मिक उन्नति करते जाओगे, सद्गुरु तुम्हें अधिक सहन शक्ति प्रदान करते जाएंगे। इससे तुम हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भक्ति मार्ग में और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओगे। जब तक तुमने सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं की, तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में नहीं थी, परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। ये शक्ति, यह बुद्धि किसने प्रदान की? स्पष्ट है कि सद्गुरु की शक्ति से ही महान कार्य कर रहे हो। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर व भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, संसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये सब बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। ये सद्गुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पथ पर दृढ़ किया। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर थे जो हो गए हैं। यदि करता धरता तुम मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सर्वशक्तियां तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेंगी। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है, पुनः उसे ना करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सद्गुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देंगे। वह तो परम दयालु है। दुखों का समूल नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें संतोष पूर्वक सहन किए जाओ। संभल जाओ, मन रूपी शत्रु को मित्र समझकर उससे एक रूप ना हो जाओ। यदि सच्चे मित्र सद्गुरु की सम्मति प्रिय नहीं लगती तो धोखा खाओगे। उधर पूर्ति के लिए कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर और कुछ दिनों के लिए जाना भी कठिन लगता है। ए मन, जरा सोच कि झूठी माया और नश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं और फिर भी उन्हें सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि तूने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसके बदले तुझे आत्मिक आनंद कितना मिला है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुख करें तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाएंगे। जो सद्गुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सद्गुरु भी उन्हें अंत तक सहयोग देते हैं। सद्गुरु हम पर दुगनी कृपा करते हैं। एक भक्ति में सहायता देते हैं, दूसरी माया में फंसने से बचाते हैं। ए दाता, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार तक पहुँच सकूंगा, परंतु जब आपकी करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। ए प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद एक पल भी ना भूले और आपके प्रदान किए हुए शब्द की कमाई करके मैं प्रत्येक कष्ट व भय से सुरक्षित हो जाऊं। यदि तुम में कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। ए मालिक, मैं हानि लाभ की परख नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपनी कृपा से वह शक्ति बख्शो जिससे मैं अच्छे बुरे की परख करके नेकी के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। ये शक्तिशाली शहंशाह, मुझे प्रमाद एवं स्वार्थ से मुक्त करे। जितने दिन जीवित रहूं वह तुम्हारे लिए ही जीवित रहूं और एक श्वास भी वृथा ना गवाऊं। प्रेम जैसा श्रेष्ठ पदार्थ त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं है। प्रभु केवल प्रेम द्वारा अपने हो सकते हैं, वहाँ अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी।
प्रेमी की सूरती आठोयाम प्रियतम में लगी रहती है, वह विलग रहते हुए भी उनसे संगठित है। प्रेमी लोक लाज, निंदा और किसी कठिनाई में भयभीत नहीं होता, मृत्यु का भी प्रसन्नता से सम्मान करता है। जैसे अलार्म की आवाज सोए हुए व्यक्ति को जगाती है, वैसे ही प्रेम की आर्त पुकार भगवान को अपनी तरफ खींचकर प्रेमी के पास पहुंचाती है। सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। इसके लिए वह मार्ग की सब कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। वर्षों के वर्ष मन से लड़ते व्यतीत हो गए हों और हार के बाद हार का मुंह देखना पड़ा हो, फिर भी हतोत्साहित ना हो। एक समय ऐसा आएगा कि वर्षों की कमाई का फल प्राप्त होगा। दृष्टि तो उठाकर देखो कि सद्गुरु की शरण के बिना अन्य कहीं सुख है। फिर क्यों मन के कहने पर स्वयं को कष्टों में डाल रहे हो। जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और उसने रूहानियत की आखिरी मंजिल तय नहीं की, तब तक मन की गति परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न तथा लगन से आगे कदम बढ़ाते जाना चाहिए। दृढ़ विश्वास धारण करो, कमजोर विचारों वालों कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। आत्मिक मार्ग में जीव कई बार गिरता और कई बार उठता है। घबराओ नहीं, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। यदि इस समय अटल विश्वास से दृढ़ रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मन किसी की दास्ता में रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग में विचलित करने के साधन सोचता रहता है। इसलिए मन को परामर्श न मानकर गुरुमति को धारण करना चाहिए। सद्गुरु रूठ जाए तो निश्चिंत ना हो, वह भी उनकी कृपा समझो और विनम्र बनो तथा उन्हें रिझाने का यत्न करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग सदुपदेश। संत महापुरुष एक ही उद्देश्य लेकर संसार में अवतरित होते हैं और यह उद्देश्य होता है जीवों का कल्याण करना। इसलिए वो जो भी वचन अथवा वाणियां फरमाते हैं उनमें जीव का हित एवं कल्याण भी भरा होता है। जो जीव उनके वचनों को जीवन में अपना लेता है वे अपनी जीवात्मा का कल्याण करके अपना जन्म सफल कर लेता है। संत चरणदास जी जीवों की प्रति सदुपदेश करते हुए फरमाते हैं कि ये संसार के भाई लोगों, कुछ समझो और विचार करो। यहाँ सदा नहीं रहना है, अंततः तो यहाँ से जाना ही है। कुटुंब परिवार के मोह में फंसकर तुमने परमेश्वर की याद भुला दी और मनुष्य जन्म का ये दुर्लभ अवसर यूं ही खो दिया। तुमने दिन तो सांसारिक धंधों में व्यतीत कर दिया और रात नींद में पड़े पड़े बिता दी। इस प्रकार तुमने अपनी संपूर्ण आयु परमेश्वर के भजन सुमिरन के बिना गंवा दी। दिन रात के 8 पहर और 60 घड़ियां तुमने इसी प्रकार व्यर्थ खो दी और एक क्षण के लिए भी कभी परमेश्वर का भजन सुमिरन नहीं किया। तब भला कुशल हो तो कहां से हो। जब तुम बच्चे थे तब तुम खेल कूद में समय व्यतीत करते रहे और जब युवा हुए तो यौवन के नशे में मस्त रहे। परंतु अवृद्ध हो जाने पर अनेक प्रकार की चिंताएं तुम्हारे मन में पैदा हो गई। अब दुख के बारे तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ए अज्ञानी मनुष्य, तुम कहाँ भूले फिरते हो। चेत जाओ, सावधान हो जाओ, क्योंकि काल तुम्हारे सिर पर बाढ़ साधे खड़ा है। वह अचानक ही आकर तुम्हें बांध लेगा और अपना विष से भरा बाण खींच के मारेगा। इसलिए अभी से झूठे जग को मुंह त्याग कर परमेश्वर के सच्चे नाम का उच्चारण करो। संत चरणदास जी कथन करते हैं कि मेरे सदगुरुदेव जी श्री शुकदेव मुनि जी ये उपदेश करते हैं कि अपने भले को कुछ तो विचार कर लो। उपर्युक्त शब्द में आम संसारी मनुष्य की दशा को वर्णन किया गया है, जो आमतौर पर वास्तविकता को न जानने के कारण अचेत रहता है। यद्यपि संत महापुरुष उसे बार बार सचेत एवं सावधान करते हैं कि मैं मनुष्य, तू वास्तविकता को समझने का प्रयत्न कर, क्योंकि जो कुछ तू अपने मन में समझ बैठा है वह तो दरअसल गलत है। वास्तविकता तो कुछ और ही है जिससे तू दूर पड़ा हुआ है। तूने अपने मन में यह समझ रखा है कि संसार में सदैव ही रहना है और इस समझकर तू कुटुंब परिवार के मोह में फंसा हुआ है और संसारिक धंधों में लगा हुआ है ताकि तू अधिक से अधिक धन कमा सके और शरीर इंद्रियों के भोग सके। किंतु ऐसी बात सोचना ही भारी भूल है। तू नित्य प्रति देखता है कि तेरे रिश्तेदार, संबंधी तथा आसपास के लोग इस संसार से जा रहे हैं, फिर भी तू यही समझे बैठा है कि मैंने यहाँ सदैव ही रहना है। याद रख कि तेरा ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, यह तो एक दिन नष्ट होना ही है। यदि तू इसे सदा स्थिर रहने वाला समझे बैठा है तो यह तेरी नितांत भूल है। मनुष्य स्वयं विचार करके देखे कि उसके दिखते देखते कितने लोग इस संसार से विदा हो गए। तब क्या वह सदैव रहेगा? कदापि नहीं। इस संसार में ना
कोई सदैव रहा है और ना ही रह सकता है, किंतु संसार की ओर यदि हम देखें तो देखने में यही आता है कि आम संसारी मनुष्य मोह की मदिरा पीकर इस वास्तविकता से पूर्णतया अचेत है। कुटुंब परिवार के मोह में तथा संसार के धंधों में उलझकर उसके मन में यह विचार तक उत्पन्न नहीं होता कि उसने भी एक दिन मृत्यु के मुख में चले जाना है। योगीराज भर्तृहरि जी कथन करते हैं कि सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्य का जीवन प्रतिदिन घटता जाता है, समय भागा जाता है, परंतु संसार के कार्य व्यवहार में व्यस्त रहने के कारण ये भागता हुआ प्रतीत नहीं होता। लोगों को जन्म लेते, वृद्ध होते, विपत्तिग्रस्त होते तथा मरते देखकर मन में भय नहीं होता। इससे विदित होता है कि मोहमाई प्रमाद की मदिरा पीकर प्राणी मतवाले हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य नित्य प्रति अपनी आंखों से लोगों को मृत्यु के मुख में जाते हुए देखता है, परंतु फिर भी उसने अपनी मृत्यु स्मरण नहीं। कुछ एक को शमशान पर जाकर वैराग्य अवश्य होता है, परंतु उस वैराग्य क्षणिक होता है। घर वापस आते ही वे सब कुछ भूल जाते हैं और पहले की बातें ही संसार के धंधों में लग जाते हैं। दूसरों को मृत्यु के मुख में जाते देखकर चेतना तो एक और रहा, अपने शरीर में रोग तथा वृद्धावस्था देखकर भी उन्हें चेत नहीं होता। उन्हें विचार ही नहीं होता कि काल अपनी कतरनी से उनकी जीवन डोरी काटने में व्यस्त है। आदि शंकराचार्य जी के वचन है कि दिन और रात, प्रातः और साय, शीत और वसंत आते और जाते हैं, काल क्रीड़ा करता है, आयु व्यतीत होती जाती है, तो भी मनुष्य को सदैव जीवित रहने की आशा है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? महाभारत के अर्णव पर्व में प्रसन्न है कि पांडव वनवास काल में जब दैत्यवन में थे, तब एक दिन चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई और वे एक घने वन में जा पहुंचे, जहां दूर दूर तक आबादी का चिन्ह था। वे थक भी चुके थे और उन्हें प्यास भी बहुत सता रही थी, तय वे घने वृक्ष की शीतल छाया में गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को संबोधित करते हुए कहा, माद्री नंदन, वृक्ष पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाओ, आसपास कहीं पानी के चिन्ह हो तो देखो। हम सभी थके मौंदे आए हैं और प्यासे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का आदेश होने पर नकुल शीघ्र ही वृक्ष की एक ऊंची शाखा पर चढ़ गए और चारों ओर दृष्टि डालकर ज्येष्ठ भ्राता से बोले, भ्राता जी, मैं थोड़ी दूर पर ऐसे बहुत से वृक्षों को देख रहा हूँ जो जल के किनारे ही होते हैं। सरसों की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही है। मुझे विश्वास है कि उन वृक्षों के आसपास अवश्य कोई जलाशय है। ये कहकर वे वृक्ष से नीचे उतर आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। आदेश पाकर नकुल शीघ्रता से उस ओर चल दिए जिधर उनके अनुमान से जलाशय था। जब वे जलाशय के निकट पहुंचे तो उसका स्वच्छ जल देखकर उनकी प्यास और भी बढ़ गई और पानी पीने के लिए वे जलाशय की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पानी की ओर हाथ बढ़ाया, उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, तात बिना मेरी आज्ञा के तुम इस जलाशय को पानी पीने का साहस ना करो। इस जलाशय में मेरे अधिकार है। तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर स्वयं भी जल पियो और ले भी जाओ। यह आवाज एक यक्ष की थी जो जलाशय के किनारे एक वृक्ष पर रहता था। प्यास के मारे नकुल के प्राण ओठों पर आए हुए थे। अतः उन्होंने यक्ष की कथन की परवाह न करते हुए जलाशय का जल पी लिया। जल पीते ही वे चेत होकर गिर पड़े। जब नकुल बहुत देर तक लौट कर न आए, तब युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल का पता करने और शीघ्र पानी लाने के लिए भेजा, परंतु सहदेव की भी वही दशा हुई जो नकुल की हुई थी। तत्पश्चात बारी बारी से अर्जुन तथा भीम गए और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने के कारण अचेत हो गए। अंततः धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं वहां गए। पहले तो चारों भाइयों का अचेत देखकर वे अत्यंत विस्मित हुए। तदुपरांत प्यास से व्याकुल होकर वे भी जलाशय की ओर बढ़े। तभी उनके कानों में आवाज पड़ी, हे धर्मराज युधिष्ठिर, बिना मेरी आज्ञा के आप इस जलाशय का पानी पीने का दुस्साहस ना करें, क्योंकि इस पर मेरा अधिकार है। आप पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दें, तत्पश्चात जल पिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, आप कौन है? आवाज आई, मैं यक्ष हूँ और इस जलाशय पर मेरा अधिकार है। मैंने आपके भाइयों को भी प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने से रोका था, परंतु उन्होंने मेरे कथन की और तनिक भी ध्यान न दिया, इसलिए उनकी ये दशा हुई। आप भी पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तत्पश्चात जल पीकर अपने पिपासा शांत करिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस यक्ष की बात स्वीकार करते हुए कहा, प्रश्न करें, मैं अपनी बुद्धि अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब यक्ष ने जो प्रश्न किया और धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके जो उत्तर दिए वे बड़े ही उपदेशपूर्ण है। यहाँ उन्हें सब प्रश्नों का उल्लेख करते हुए हम केवल एक ही प्रश्न का उल्लेख करेंगे जो हमारे प्रसंग में संबोधित यक्ष का प्रश्न था कि माश्चर्यम अर्थात आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर था, अहन्यनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम,
अर्थात संसार से प्राणी दिन रात यमलोक को जा रहे हैं, परंतु जो शेष है वे सर्वदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। इसी को एक उर्दू के कवि ने इन शब्दों में वर्णन किया है। सबसे बढ़कर कौन सी दुनिया में एक हैरत की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर, कितनी यथार्थता है धर्मराज युधिष्ठिर के इस उत्तर में। संसार का प्रत्येक मनुष्य अपनी मौत को भूला हुआ है। संत महापुरुष मोह अज्ञान की नींद से जगाते हैं कि ये मनुष्य तो किस भूल एवं भ्रम में पड़ा हुआ है। ज्ञान की नींद से जाग और संसार की वास्तविकता को, सत्पुरुषों के वचनों को प्रकाश में देख। सत्पुरुषों की चेतावनी में भरे वचन है कि यही उपदेश सब संत महापुरुषों का है। संत चरण दास जी भी अपनी वाणी में उपदेश करते हैं कि ये मनुष्य जब एक दिन यहाँ से जाना निश्चित है और यह भी नहीं पता कि कब चले जाना है, तो फिर कुटुंब परिवार की झूठी मोह ममता में फंसकर परमात्मा के सुमिरन भजन को भुला देना, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला था, कहाँ की बुद्धिमानी है। इसलिए चेत और अपने वास्तविक काम में लग जा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।